तो नेक्स्ट हम लोग चैप्टर जो देखने वाले हैं मानचित्र का, वो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इसको हम लोग इसमें हम लोगों को 3 मिनरल्स के बारे में मैपिंग करना है। वो है आयरन ओर माइंस यानी लौह अयस्क खाने, कोल माइंस कोयला खान, और ऑयल फील्ड्स यानी कि तेल क्षेत्र जो है, पेट्रोलियम के जो तेल क्षेत्र है। तो हम लोग एक साथ ही सभी को मार्क करेंगे कि एक स्टेट में जो भी पाए जाने वाले आयरन और माइंस से, कोल माइंस से, ऑयल फील्ड से, तो सबको एक साथ ही मार्क करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट है मयूरभंज। मयूरभंज जो स्थित है वो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा स्टेट में। मयूरभंज की जो स्थिति है वो यहाँ पर है। मयूरभंज एक आयरन ओर माइंस से लौह अयस्क क्षेत्र है। दूसरा उड़ीसा में है वो है तलचर, जो एक कोल माइंस से। तलचर की जो स्थिति है वो यहाँ पर स्थित है। तलचर एक कोल माइंस से। नेक्स्ट है उड़ीसा का ही पड़ोसी राज्य है, वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बैलाडीला, ये 2 आयरन ओर माइंस है। दुर्ग की स्थिति है वो यहाँ पर है, दुर्ग स्थित यहाँ पर है। दुर्ग आयरन ओर माइंस। और दूसरा है बैलाडीला। बैलाडीला की स्थिति यहाँ है। बैलाडीला ये भी आयरन ओर माइंस है। नेक्स्ट है रानीगंज। रानीगंज आयरन ओर माइंस, ये आपको वेस्ट बंगाल, सॉरी आयरन ओर माइंस नहीं, ये कोल माइंस है। रानीगंज कोल माइंस जो वेस्ट बंगाल में स्थित है, उसकी स्थिति यहाँ पर है। रानीगंज एक कोल माइंस है। दूसरा है बोकारो। नेक्स्ट है बोकारो। बोकारो की स्थिति यहाँ पर है। बोकारो में आयरन ओर माइंस है। सॉरी, बोकारो में भी कोल माइंस है, आयरन ओर माइंस नहीं है यहाँ पर। बोकारो में आयरन एंड स्टील कंपनी है। बोकारो में आयरन, ये कोल माइंस हो गए। रानीगंज में भी कोल माइंस हैं। नेक्स्ट हमको यहीं पर देख लेते हैं डिगबोई और नाहरकाटिया, ये दोनों ऑयल फील्ड्स हैं। डिगबोई और नाहरकाटिया ये दोनों असम के पूर्वी भाग में स्थित है। डिगबोई की स्थिति यहाँ पर है, और इसी के वेस्ट में, इसी से सटा हुआ है नाहरकाटिया भी। ये आपको डिगबोई और ये है नाहरकाटिया। अब हम लोग आते हैं इधर साउथ की तरफ। तो साउथ में बल्लारी या बेल्लारी भी बोलते हैं। तो बेल्लारी ये आयरन ओर माइंस है। ये पड़ता है आपको कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक स्टेट में। बल्लारी स्थित है कर्नाटक में। बल्लारी है आपको यहाँ पर, इसकी स्थिति यहाँ पर है। बेल्लारी आयरन ओर माइंस। और दूसरा है आयरन ओर माइंस कर्नाटक में ही, वो है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख की स्थिति यहाँ पर स्थित है। कुद्रेमुख, ये दोनों आयरन ओर माइंस है, बेल्लारी और कुद्रेमुख। फिर और साउथ में आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में यहाँ पर नेवेली स्थित है। नेवेली या नेवेली, नेवेली जो है कोल माइंस है। और यहाँ पर जो है लिग्नाइट नामक कोयला पाया जाता है।
चलिए इधर वेस्ट की तरफ आते हैं तो इधर कुछ ऑयल फील्ड्स हैं, जैसे बसीन और मुंबई हाई, ये दोनों महाराष्ट्र के क्षेत्र में स्थित हैं। मुंबई हाई आपको यहाँ पर हो गया, मुंबई हाई, और इसी के जस्ट मुंबई हाई के ही नॉर्थ में, इसके उत्तर साइड में यहाँ पर स्थित है आपको बसीन, बसीन ऑयल फील्ड या बेसिन। इसी से हम इसके ही नेबरिंग स्टेट है वो है गुजरात। गुजरात में भी दो ऑयल फील्ड्स हैं, एक अंकलेश्वर और दूसरा कलोल। अंकलेश्वर की जो स्थिति है वो आपको यहाँ पर पड़ता है अंकलेश्वर, और कलोल की स्थिति है जो आपको यहाँ पर है। तो ये कलोल ऑयल फील्ड, कलोल तेल क्षेत्र, और दूसरा है ये अंकलेश्वर। अंकलेश्वर ऑयल फील्ड और कलोल ऑयल फील्ड, ये दोनों गुजरात राज्य में स्थित है। बसीन और मुंबई हाई आपको ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में हो गए, और डिगबोई और नाहर काटिया ये दोनों आसाम में स्थित हैं। इस तरह से हम लोग इन तीनों को कंप्लीट किए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स में ही पढ़ना है, एनर्जी रिसोर्स का पार्ट है, वो है थर्मल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी के कहाँ कहाँ पर इनके प्लांट हैं। 3 थर्मल प्लांट को मार्क करना है, वो है एक नामरूप, दूसरा है सिंगरौली और तीसरा है रामागुंडम। ये तीनों जो है थर्मल प्लांट है। नामरूप थर्मल प्लांट आपको असम स्टेट में स्थित है। नामरूप थर्मल प्लांट का जो लोकेशन है वो है आपको यहाँ पर है आपका नामरूप थर्मल प्लांट, यह असम स्टेट में हो गया। दूसरा थर्मल प्लांट जो हम लोगों को देखना है वो है सिंगरौली। सिंगरौली थर्मल प्लांट की जो स्थिति है वो यहाँ पर है। तीसरा थर्मल प्लांट जो हम लोगों को मार्क करना, सिंगरौली हो गया आपको मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है, और ये उत्तर प्रदेश से ये लगता है सिंगरौली नामक जो इसका डिस्ट्रिक्ट है, जो क्षेत्र है। नेक्स्ट है रामागुंडम। रामागुंडम की जो स्थिति है वो यहाँ पर स्थित है रामागुंडम थर्मल प्लांट, ये आपको तेलंगाना में स्थित है रामागुंडम थर्मल प्लांट। नेक्स्ट अब हम लोगों को देखना है न्यूक्लियर प्लांट के बारे में, परमाणु जो बिजली घर है। तो पहला हम लोग देखते हैं नरौरा। नरौरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। नरौरा की जो स्थिति है, ये वेस्टर्न यूपी में पड़ता है नरौरा। तो नरौरा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो यहाँ पर है नरौरा। नेक्स्ट है काकरापारा। काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थिति यहाँ पर स्थित है गुजरात में, गुजरात राज्य में स्थित है ये। नेक्स्ट है तारापुर जो मुंबई के पास ही स्थित है, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तारापुर की जो स्थिति है वो यहाँ पर है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट है कलपक्कम। कलपक्कम पावर प्लांट जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ये भी चेन्नई के पास ही स्थित है। कलपक्कम पावर प्लांट की जो स्थिति है वो चेन्नई के पास ही है, तो यहाँ पर है स्थित। कलपक्कम पावर प्लांट। इस तरह से हम लोग मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स से आने वाले माई बेस्ट
क्वेश्चंस को देखिए। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी विनिर्माण उद्योग, इसमें हम लोग लोकेट और लेबल करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के तहत हम लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील प्लांट्स और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, इन तीनों को मार्क करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को मार्क करते हैं, जो सूती वस्त्र के उद्योग के केंद्र हैं। उनमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं मुंबई सूती वस्त्र उद्योग केंद्र यहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है इंदौर। पहले आ जाते हैं सूरत में हम लोग। सूरत की स्थिति यहाँ है। सूरत जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। सूरत सूती वस्त्र उद्योग केंद्र। यहाँ पर इंदौर है। इंदौर सूती वस्त्र उद्योग केंद्र की स्थिति यहाँ पर है, इंदौर शहर। फिर हम लोग देखते हैं कानपुर, जो लगभग उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित है। कानपुर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो है आपको तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। कोयम्बटूर आपको यहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये कोयम्बटूर की स्थिति लगभग यहाँ पर स्थित है। कोयम्बटूर कोयम्बटूर के बगल में ही, इसके पूर्वी भाग में यहीं पर स्थित है आपको सलेम। सलेम जो है एक आयरन एंड स्टील प्लांट है यहाँ पर सलेम में। तो सलेम आयरन एंड स्टील प्लांट, ये भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आयरन एंड स्टील प्लांट को देख लेते हैं। नेक्स्ट है विजयनगर। विजयनगर ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। विजयनगर आयरन एंड स्टील प्लांट, उसकी स्थिति यहाँ पर है, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। विजयनगर आयरन एंड स्टील प्लांट यहाँ कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में, जो भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट है, भिलाई इस्पात कारखाना। भिलाई भी लगभग छत्तीसगढ़ के मध्य में ही स्थित है। भिलाई आपको स्थित है यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं झारखंड में। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड में जमशेदपुर आयरन एंड स्टील प्लांट, यहाँ पर स्थित है जमशेदपुर आयरन एंड स्टील प्लांट, जिसको हम लोग टिस्को के नाम से जानते हैं। बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट की स्थिति यहाँ पर है। अब हम लोग वेस्ट बंगाल में आते हैं। वेस्ट बंगाल में भी दो आयरन एंड स्टील प्लांट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। एक है बर्नपुर और दूसरा है दुर्गापुर। बर्नपुर आयरन एंड स्टील प्लांट यहाँ, और बर्नपुर के ही जस्ट दक्षिण पूर्व में दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट स्थित है। यहाँ पर है आपको बर्नपुर आयरन एंड स्टील प्लांट, और बर्नपुर के ही साउथ ईस्ट में दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट है। अब हम लोग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को देखते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में हम लोग सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ इंडिया में सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में पढ़ना, वो है नोएडा। नोएडा जो है आपको दिल्ली के पास स्थित है। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में दिल्ली के पास स्थित है, दिल्ली से ही सटा हुआ है, दिल्ली से। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क गुजरात में स्थित गांधीनगर। गांधीनगर आपको यहाँ पर स्थित है। गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं मुंबई में भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है।
मुंबई की स्थिति यहाँ पर है और मुंबई के जस्ट उसके साउथ ईस्ट में पुणे है। तो पुणे में भी जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, मुंबई और पुणे। ये हो गया आपको मुंबई। इन दोनों जगह पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। फिर नेक्स्ट है आपको हैदराबाद। हैदराबाद में भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। हैदराबाद की स्थिति को यहाँ पर है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैदराबाद के बाद है आपको चेन्नई में। चेन्नई की स्थिति यहाँ पर है। फिर आ जाते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। बेंगलुरु की स्थिति यहाँ पर है। बेंगलुरु। फिर नेक्स्ट हम लोग केरल में आ जाते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। तिरुवनंतपुरम की जो स्थिति है वो है आपको यहाँ पर हम लोग मार्क करेंगे इसको। केरल के तिरुवनंतपुरम या थिरुवनंतपुरम इसको कहते हैं। तो थिरुवनंतपुरम में भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। थिरुवनंतपुरम या थिरुवनंतपुरम। अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर लाइफलाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसे हम लोग मैप को मार्क करेंगे। इसमें कुछ पोर्ट्स के बारे में हम लोगों को मार्क करना है और कुछ एयरपोर्ट्स यानी बंदरगाह और हवाई पत्तन जो हवाई अड्डे जो है इनको मार्क करना है। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग पूर्वी तट से स्टार्ट करते हैं, ईस्ट कोस्ट से, क्योंकि जो भी पोर्ट्स पाए जाएंगे वो आपको वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट पर ही पाए जाएंगे, अर्थात पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर। तो पूर्वी तट पर पाए जाने वाला जो पहला पोर्ट है वो है वेस्ट बंगाल में। इसका नाम है हल्दिया। हल्दिया की स्थिति यहाँ पर है। हल्दिया के ही बाद में जो है यहीं पर कोलकाता है। नेक्स्ट पोर्ट स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा में हम लोगों को पढ़ना है पारादीप को मार्क करना है। यहाँ पर है पारादीप पोर्ट, पारादीप बंदरगाह। उसके बाद आंध्र प्रदेश में आते हैं। आंध्र प्रदेश में स्थित जो पोर्ट है वो है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम की स्थिति है यहाँ पर है विशाखापट्टनम बंदरगाह। नेक्स्ट है चेन्नई पोर्ट, चेन्नई की स्थिति। नेक्स्ट है तूतीकोरिन। चेन्नई और तूतीकोरिन ये दोनों जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तूतीकोरिन पोर्ट आपका यहाँ पाया जाता है। तूतीकोरिन पोर्ट और चेन्नई ये दोनों तमिलनाडु स्टेट में है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वेस्ट कोस्ट की तरफ। इसमें जो पहला पोर्ट हमको मिलता है सबसे वो है कोच्चि या कोचीन जिसको कहते हैं। ये आपको यहाँ पर है कोच्चि या कोचीन। कोचीन को ही हम लोग कोच्चि कहते हैं। फिर नेक्स्ट है पोर्ट है जो कर्नाटक और केरल की बाउंड्री पर है, उसका नाम है न्यू मंगलुरु या मंगलोर, न्यू मंगलोर पोर्ट। नेक्स्ट है गोवा राज्य में स्थित मोर्मुगांव पोर्ट। उसकी लोकेशन यहाँ पर है। इसको लोग मोर्मुगांव। फिर नेक्स्ट
पोर्ट है मुंबई, जो महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद लास्ट है जो है कांडला पोर्ट, जिसका नया नाम है दीनदयाल पोर्ट। तो दीनदयाल पोर्ट करके भी पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी बुक में इसको अपडेट कर दिया गया है दीनदयाल पोर्ट के नाम से। तो दीनदयाल पोर्ट आपको स्थित है, या कांडला पोर्ट की स्थिति जो है वो है यहाँ पर कांडला या दीनदयाल पोर्ट। इस तरह से हम लोग पोर्ट वाले देखने हैं। अब हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कहाँ कहाँ पर स्थित है। चलिए, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो सबसे पहले हमें मिलता है राजा सांची श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है। इसका लोकेशन है आपको यहाँ पर अमृतसर की स्थिति है, तो यहीं पर है, यह अमृतसर। यहीं पर राजा सांची श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। दूसरा है दिल्ली, जहाँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है, यहाँ पर दिल्ली में। फिर हम लोग आ जाते हैं कोलकाता। कोलकाता की स्थिति यहाँ है, जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है हैदराबाद, जो तेलंगाना राज्य में स्थित है। हैदराबाद में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है। फिर चेन्नई आ जाते हैं, जो तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई में मीनाम्बक्कम एयरपोर्ट है। चेन्नई में जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका नाम है मीनाम्बक्कम। फिर नेक्स्ट है कोच्चि में हम लोग आ जाते हैं, नहीं सॉरी, कोच्चि नहीं, तिरुवनंतपुरम। कोच्चि में भी एयरपोर्ट है, लेकिन हम लोगों को जो मार्क करना है, पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तिरुवनंतपुरम की जो स्थिति है वो है आपको यहाँ पर नेक्स्ट है मुंबई एयरपोर्ट, जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में स्थित है। इस तरह से हम लोगों को इतने एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो इसमें से तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में ये न्यू सिलेबस में नहीं पढ़ना हम लोगों को, तो ये एग्जाम में आपके नहीं आएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने माय बेस्ट क्वेश्चंस के पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है ना। मुश्किल से आप डेली 5 से 1 बार आप वीडियो को देख लें ठीक ढंग से, और उसके बाद आप अपने ब्लैंक मानचित्र पर इसको मार्क कर लें, और उसको दिन में मात्र 5 मिनट्स देखें, है ना। 1 to 5 मिनट्स तक आप इसको डेली एक बार नज़र अपना दौड़ा लें। इससे आप आसानी से जो है 5 में 5 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका सहयोग रहा तो मैं
जल्द MCQ बेस्ड भी वीडियो लाऊंगा। जितने भी MCQs प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं उनको मैं कवर करने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपका लगभग 20 मार्क्स का MCQs आते हैं एग्ज़ाम में, और ये 5 मार्क्स, जैसे 25 मार्क्स जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।